Good morning, all students. Today worksheet Director of Education worksheet number 32. Subject English class 8. Name of student, name of class teacher यहाँ पे लिखें. अपने आज की डेट 1 फरवरी 2021 और डे हमारा मंडे का. तो टुडे वर्कशीट इन प्रपोजिशन. तो आज की वर्कशीट में हम प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे. तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें. और जो भी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. तो अब तक हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में जाना और वर्ब के बारे में भी जाना. अब हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे और कहाँ और क्यों किया जाता है. ओके. प्रीपोजिशन में से प्रीपोजिशन का मतलब है प्लेसिंग बिफोर, कि हमें प्लेसिंग बिफोर. प्रीपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. कि प्रीपोजिशन का यूज हमें नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है या पहले किया जाता है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले ही किया जाता है. लेट अस स्टार्ट बाय लर्निंग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. कि प्रीपोजिशन का किस जगह इसका प्रयोग किया जाता है. पहले इसका मतलब यहाँ पे किस स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है. तो पहला टास्क हम देखेंगे. लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग इन द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. कि नीचे ये हमें पिक्चर दी हुई है तो इनके माध्यम से हमें समझना है कि कौन कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है. प्रीपोजिशन कि यहाँ पे देखो ऑन पहला प्रीपोजिशन है बेटा ऑन. तो यहाँ पे दिखाई गई देखो कोई वस्तु. तो यहाँ पे ये टेबल या कुछ भी हम मान लें तो इसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये बर्ड. तो ये क्या है, ये टेबल के ऊपर बर्ड बैठा है. तो आपको याद रखना है कि हमेशा जब ऊपर की बात करें, भाई किसी वस्तु के ऊपर के बात करें तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. नाउन और प्रोनाउन से पहले इन मतलब किसी वस्तु के अंदर की वो बात कर रहा है तो हम इनका प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. ओके बेटा. कि जैसे कैट ऑन द टेबल. जैसे कैट कहाँ बैठी है, कैट ऑन द टेबल. कैट इन द बिल या कोई हाउस या रूम. ठीक है. और यहाँ पे क्या है भाई, जैसे ऊपर की बात कर रहा है कि जैसे ऊपर उस पर उछल रहा है या कर रहा है कि भाई जैसे बॉल जंप है ऑन द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड. मतलब ये यहाँ पे देखो इससे ऊपर की बात कर रहा है. ठीक है ना. और यहाँ पे कहते हैं भाई बर्ड्स इन द ट्री. भाई बर्ड पक्षी कहाँ है, पेड़ के नीचे. तो मतलब किसी वस्तु के जब नीचे की बात करते हैं तो हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. अब यहाँ पे देखो फार. तो बेटा यहाँ पे देखो दो आपस में मतलब ये एक पक्षी ये और एक पक्षी ये, कि आपस में जब दूरी की बात करें, दूरी की जब बात करें जो कोई सा सेंटेंस में तो हमें फार नाउन और प्रोनाउन से पहले फार प्रीपोजिशन का यूज करना है. अब यहाँ पे देखो नियर, कि जब दो लोग आपस में नज़दीक बैठे हो तो हमें नियर प्रीपोजिशन का यूज करना है. अप मतलब ऊपर, मतलब किसी चीज़ से ऊपर हो तो हमें अपर पोजीशन का ऊपर प्रयोग करना है. डाउन जैसे किसी पेड़ के नीचे हो तो हमें डाउन का प्रयोग करना है. ये दोनों अलग अलग हैं. ये किसी वस्तु के नीचे या किसी पेड़ वगैरह के नीचे यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे बादलों से ऊपर. तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, उसी अनुसार आप देखेंगे और आगे आपके सेंटेंस आएंगे तो उनके माध्यम से आपको और बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा. और आगे देखो हम सेकेंड ये देखते हैं पिक्चर कि यहाँ पे करा देखो बिलो. तो ये मतलब किसी बिलो का मतलब होता है बेटा नीचे. तो मतलब किसी चीज़ के नीचे की जब बात करें या कोई चीज़ हमें दिखा रहा है तो उसका बिलो का हमें प्रयोग करना है. अब ये मतलब ये जैसे पेड़ों से ऊपर, जैसे देखो ये दिखा रहा है ना. अब अगर ज़्यादा ही ऊपर की बात करें तो अब प्रीपोजिशन का यूज करना है. अब जैसे बिहाइंड, कि भाई मेरा घर उसके घर के बाद है तो भाई अब राम एंड राम होम राम है. तो जैसे किसी वस्तु के पीछे की बात करें, आपको सेंटेंस आगे बताऊंगा. ठीक है बेटा. बिहार भाई किसी वस्तु के पीछे छुपे होने की बात करता है, भाई पीछे जस्ट, तो हमें बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करना है. बिटवीन कि दोनों के बीच की तुलना या वगैरह करे, कुछ भी करे. कि और अमोंग कि मतलब ये मतलब बहुत सारे के लोगों के बीच में हमारी तुलना करे. कि बहुत सारे यहाँ पे देखो ये पिक्चर में हमें देखा गया बहुत सारों में कि अलग ही कोई भिन्न है तो उसके बारे में बात करेगा.
फिर इनटू, कि जैसे ये देखो ये बच्चा है, इसमें उछल के अंदर जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है, तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी वस्तु के सामने, भाई कहते हैं ना भाई, माई स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि भाई मेरे घर के सामने मेरा स्कूल है, भाई तो किसी वस्तु के सामने की बात करें। और नेक्स्ट टू, कि जब दोनों के सामने मतलब सामने, आमने सामने की वो बात कर रहा है, बिल्कुल पास पास है, ठीक है। तो ये सारे प्रपोजिशन है, तो इनको पहले आप अच्छे से ही इनके नाम ही याद कर लें। अब इनका कैसे कैसे सेंटेंसों में प्रयोग होता है तो वो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाएगा। ओके, तो आप इन सबको याद कर लेंगे और इनका अर्थ जान लेंगे। आगे कि नाउ, टास्क सेकंड है, नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस। तो देखो बेटा, ये दो हमें पिक्चर्स दिखाई गई है, तो इनके भाई देखो इसमें कौन सी चीज़ किसी न किसी चीज़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर कहीं ना कहीं दे रखी है, तो उसी के माध्यम से हमें ये पांच पांच सेंटेंस दिए हुए हैं इन दोनों ही इसके अंतर्गत। तो हमें इसमें प्रयोग करना है कि कौन कौन सा क्या प्रपोजिशन यूज होगा। तो अब हम बहुत अच्छी तरह बेहतर से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, ये सोफा है, सोफा के ऊपर ऊपर क्या है, डॉल है। तो आप सब देख रहे हैं भाई, यहाँ पे एक गमला है, ये सोफा के ऊपर यहाँ पे, तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो देखो कौन सा क्या आएगा। देयर इज, देखो पहला हम सेंटेंस देखेंगे, अच्छे से समझना है बेटा। देयर इज ए डॉल, क्या है, तो कौन से प्रीपोजिशन का, देखो यहाँ पे सोफा के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन द सोफा। कि यहाँ पे डॉल, भाई डॉल है वो कहाँ पे रखी हुई है, सोफा पे रखी हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे द डॉग इज, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप ही बताओ आप। तो देखो द डॉग इज, डॉग देखो इस चित्र में हम देखेंगे पहले में, तो इसमें डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे है। कहाँ है बेटा, टेबल के नीचे। नीचे के लिए हम कौन सा प्रिपे, देखो इसमें हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में हमारा अंडर, UNDER, कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा, अंडर। ओके बेटा। द लैम्प इज, देखो जो हमारा लैंप है तो वो कहाँ है, तो ये हमारा सोफा सेट है, तो सोफा के क्या है बेटा, ये पीछे, तो पीछे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिहाइंड। इनको मैं एक बार और लिख दूंगा, ठीक है। बिहाइंड प्रीपोजिशन यूज हम करेंगे तीसरे में, ठीक है। कि द लैम्प इज बिहाइंड द सोफा, कि सोफा के पीछे क्या है बेटा, लैंप है। लैंप कहाँ है, सोफा के पीछे। देयर इज ए वेज द बॉल, बॉल कहाँ है। ओके स्टूडेंट, तो अपने ये पांच कंप्लीट होते हैं। एक बार इन्हें मैं फिर लिख रहा हूँ। पहले में हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज किया, इसमें हमारा अंडर हो गया, सेकंड में UNDER, तीसरे में हमारा बिहाइंड हो गया, बिहाइंड PEHIND, बिहाइंड बनी पीछे। और चौथे में हमारा हो गया बेटा नियर, NER, नियर मनी पास में, वेज कहाँ, बॉल के पास में। और इसका हो जाएगा हमारा बिटवीन, मतलब दोनों के बीच की तुलना, BETEEN। अब हमारे सेकंड चित्र से हम देखेंगे ये वाले पांच क्वेश्चन। तो हम पहला देखेंगे, द फ्रेम पिक्चर इज खालिस्तान द सोफा, कि जो ये फ्रेम पिक्चर है तो बेटा ये कहाँ है, मतलब ये सोफा से कहाँ है बेटा, ऊपर है। कहाँ है बेटा, ये ऊपर की तो है, देखो कितनी ऊपर है ने। तो इसे ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, अबोव, ABOVE, अबोव मनी ऊंचाई, कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। ABOVE, अबोव मनी ऊंची। द बॉल इज खालिस्तान आर्म चेयर, बॉल कहाँ है बेटा, तो भाई ऑन, भाई आर्म चेयर है ना, ये आरामदायक जो कुर्सी है तो उसके ऊपर है, तो इसका क्या होगा, बॉल ऑन। बॉल इज ऑन आर्म चेयर, भाई बॉल आर्म चेयर के ऊपर बॉल रखी हुई है। देयर इज विंडो, देयर इज विंडो, देयर इज विंडो नियर द सोफा। इसमें बेटा देखो ये विंडो है किसके पास में है, सोफा के पास में, तो पास के लिए क्या यूज करेंगे हम, नियर,
NEAR, नियर मानी पास में, ठीक है ना। आपको इशारा पहले का हमारा हो ही जाएगा। अब ABOVE एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका हो जाएगा हमारा ऑन सेकंड में, ऑन द आर्म चेयर बॉल। और चौथा हमारा देयर इज ए लैम्प, देयर इज ए लैम्प खालिस्तान द सोफा एंड आर्म चेयर, कि यहाँ पर जो लैंप रखा हुआ कहाँ है। तो यहाँ पे आप लैंप देखेंगे तो लैंप कहाँ रखा है, देखो बेटा ये सोफा और आर्म चेयर के कहाँ है बेटा, ये बीच में है, इन दोनों के बीच में है ना ये लैंप। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बिटवीन। चौथे में क्या लिखेंगे हम, बिटवीन। द लैंप इज बिटवीन द सोफा एंड आर्म चेयर, भाई ये इन दोनों के बीच में, बिटवीन का यूज करेंगे। द रोबोट इज, कहाँ है रोबोट, रोबोट बेटा ये रहा, बट रोबोट इज द बेड। तो बेटा ये हमारा बेड है, क्या है बेटा, ये हमारा जो बेड है ना, सोने का ये बेड है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑन, ऑन द बेड, कि रोबोट कहाँ है, बेड के ऊपर। ओके बेटा। और आप 2-4 प्रैक्टिस घर पे करेंगे, आप इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है उससे आप इसको 2-4 और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में प्रीपोजिशन आ जाएंगे। तो सभी बच्चे से अच्छे से नोट करेंगे और इन पिक्चरों को अच्छे से बनाना है आपको, और उसी प्रकार आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।